नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने जो 5000 जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, ये उसका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, कल हमने लास्ट पार्ट में 300 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 301 से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो ये की थी चित्तू पांडे ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अनामिका किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और बड़ा पूछा जाए तो रशिया यानी कि रूस। फिर किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो वो है अकबर को। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। फिर है अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 2 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? तो ये हुए थे 7। फिर है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को, जो कि एक छायावादी कवित्री हैं, इनको हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। और इनकी रचनाएं पूछी जाती है तो कौन कौन सी हैं? यामा, नीरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मोबाइल का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो ये होती है 6 वर्ष की। 6 वर्ष की होती है। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गन पाउडर। इसी से बनता है बारूद। ठीक है, इसमें क्या क्या है गन पाउडर में? तो KNO3 है, चूर्णीकृत चारकोल है तथा सल्फर यानी कि गंधक है। फिर बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, इनकी अधिक उम्र के कारण। ठीक है, और बिहार प्रांत की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। इतना याद रखिएगा। फिर मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो ये है हाइड्रोफिश, जो कि एक समुद्री सांप है। फिर है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर होगा? तो जी का मान क्या होगा? जी जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान घटेगा। अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो त्वरण क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। फिर है गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इसी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। जो कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो पहले भारतीय थे। फिर है बर्मुडा ट्रिंगल मूवी देखी होगी आपने, है ना? मूवी भी बनी है इस नाम से, बर्मुडा ट्रिंगल के नाम से। तो ये किस महासागर में स्थित है? ये है अटलांटिक महासागर में। जो बर्मुडा ट्रिंगल है या बर्मुडा त्रिकोण है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर है कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। फिर यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। तो अगर बजट को हर साल जो होता है बजट सत्र में जो आयात और निर्यात का व्यय होता है उसको बैलेंस करना होता है, लेकिन ऐसा होता है कि बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा छापी जाती है। और इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति कहते हैं। फिर है
धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में। फिर किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने कर दी थी। सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी थी। ठीक है। फिर सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जो लेड है यानी कि सीसा है, जिसे हम पीबी से लिखते हैं, वो सर्वाधिक स्थायी तत्व है। क्वेश्चन है हमारा, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर पंचायती राज किस सूची में आता है? तो पंचायती राज राज्य सूची में आता है। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहलाता है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और तंबाकू के मोजेक रोग का कारण विषाणु कौन सा है? तो वो है टीएमवी वायरस, जिसको टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं। तंबाकू से जो मोजेक रोग होता है उसका कारक है, वायरस है टीएमवी या टोबैको मोजेक वायरस। फिर फणीश्वर नाथ रेण के की किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? तो मारे गए गुलफाम कहानी है किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। और इसमें राज कपूर ने अपनी तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। ठीक है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। अगर भारत का पूछा जाए तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है। फिर है कंपनी अंश, जिसको शेयर बोलते हैं, पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निवेश राशि सीमित होना। निवेश राशि सीमित होने के कारण कंपनियां क्या करती हैं? अपने शेयर्स बेच देती हैं, जिससे उनको धन मिल जाता है। ठीक है। तो इसको क्या कह लेते हैं? निवेश राशि सीमित होने के कारण ऐसा किया जाता है। ठीक है। फिर एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में, यानी कि चाइना। ठीक है, चाइना अपने उत्तरी भाग में एशिया के, तो वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो वो है टुंड्रा वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। फिर वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है? तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या कहता है कि प्रत्येक जो भी वस्तु है वो कम से कम आकार ग्रहण करने की जो कला है, कम से कम आकार ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी के कारण बूंदें गोलाकार होती हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो उस समय था अजात शत्रु था। फिर ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का है। जो ग्रीनोकाइट है वो है कैडमियम का अयस्क। फिर आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। फिर बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा या प्रवज्या। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो जो ओबरा है वो ताप विद्युत ग्रह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो वो थी पुष्प की अभिलाषा, जो कि फेमस है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ठीक है, इस तरह से है। तो पुष्प की अभिलाषा। फिर भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था भारत में जल विद्युत शक्ति गृह। तो दार्जिलिंग की चाय है ना, सुना होगा आपने, असम राज्य में आता है। तो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला है ना। जीआई टैग मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर यहाँ पर मिला है इसको, दार्जिलिंग की चाय को, जो कि असम में है। ठीक है। फिर अब व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो क्या कहलाता था? आर्टविक कहलाता था मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। फिर सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी। फरीद नाम था इसके बचपन का नाम। फिर पराजित किसको किया था? तो हुमायूं को किया था, और सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। फिर किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो लाभांश। जो जिस रेट पर शेयर खरीदे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपके 10% शेयर खरीदे हैं, तो मुझे लाभ का भी 10% कंपनी की तरफ से मिलेगा।
यही कहलाता है लाभांश। ठीक है, फिर ब्याज सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ब्याज सम्मान के तहत 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। फिर भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो संघ सूची का। संघ सूची का विषय है कौन? भारतीय रेल। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और एक होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है, एक होती है अवशिष्ट सूची। ठीक है, फिर तेज आंधी आने पर टिन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के प्रमेय पर। जो तेज आंधी आने पर टिन की छत का उड़ जाना होता है वो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसराय था भारत का। फिर थुलियम का संकेत क्या है? थुलियम का संकेत है टीएम है। ठीक है, फिर किस आवृत्त बीजी कुल से संतरा संबद्ध है? तो रूटेसी से संबंधित है कौन? संतरा। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने की थी? तो बहार खां लोहानी ने। इसी की बात कर रहा था मैं, शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी की बात हो रही है। फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने, क्योंकि इसने बचपन में ही बाल्यकाल में शेर का शिकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इक्विटी शेयर के धारक, जो इक्विटी शेयर होता है उसके धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इसको इक्विटी शेयर धारकों को आप पार्टनर्स भी कह सकते हैं। फिर है निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है निशस्त्र सेनानी, और एक पुष्प की अभिलाषा आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? तो ये 70 से 100 mg होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछा जाता है कि अगर रक्त में शर्करा की मात्रा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़। कंट्रोल कौन करता है? पेनिसिलिन। ठीक है, इसीलिए पेनिसिलिन के टीके दिए जाते हैं। फिर है किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मसरूत की शुरुआत की थी? तो औरंगजेब ने शुरुआत की थी मसरूत की। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था है मसरूत, इसकी शुरुआत की थी औरंगजेब ने। फिर सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में आते हैं? तो संवर्ती सूची में आते हैं। फिर शेर खान है शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था, और उसी के बाद इसने शेर खां की उपाधि धारण की थी। फिर शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1.5 लाख रुपए। शंकर पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और अभी 2.5 लाख अपन ने ब्याज सम्मान में पढ़े। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और अगर पूछा जाता है सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में। फिर एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बम्बई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। फिर किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, जो कि तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूबुल हक की। महबूबुल हक की देन है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951 में हुई थी, 1951 में मिस वर्ल्ड। और भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं हमारे, ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। किसको? भारतीय संविधान को। फिर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60% होती है। ब्लड जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, उसमें प्लाज्मा की मात्रा होती है 60%। फिर अब मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में।
इसके बाद किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। फिर किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को। इसी को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, प्लीहा को। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो लोहा में होता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। हमेशा याद रखना, जो वस्तु जितनी ज़्यादा ठोस होगी उसमें क्या होगा? ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है, ठोसों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। फिर राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो महाधिवक्ता है। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। और अगर सेंट्रल की बात करें तो वहाँ होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी। आर्टिकल 76 है उसके लिए, और अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पे शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है सेकंड। ठीक है, जो प्राकृतिक रेशम होता है इसके उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन है हमारा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 50,000 पौंड दिए जाते हैं। पौंड जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कह सकते हो उसी को, यहाँ की करेंसी है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में दिए जाते हैं 50,000 पौंड। और ये कब से शुरू हुई थी प्रतियोगिता? तो ये हुई थी 1951 में। फिर है घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो अमोनिया। ठीक है, सामान्यता की बात कर रहा है तो अमोनिया, नहीं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो अमोनिया का मिलेगा या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो घरेलू प्रशीतक में याद रखिएगा अमोनिया है। और नॉर्मली जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल होते हैं उसमें CFC होता है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सबसे पहले किसको मिला था? तो आचार्य विनोबा भावे को मिला था। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो वो है 12वां अवलेख। जो 12वां शिलालेख है अशोक का, वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। फिर कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है। 100 टाइम्स पूछा जा चुका है कि कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। फिर उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसने पारित किया? तो उपभोक्ता का बचत सिद्धांत पारित किया था अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। फिर बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। और हम देख चुके हैं कि जो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? बेसबॉल है। और एक पक्ष में होते हैं 9 खिलाड़ी। ठीक है, फिर आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डब्ल्यू रॉस्टोव ने आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, फिर प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में प्रोटीन कोलाइड अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया? तो यह है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया। फिर पित्रादुर्रा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया है? तो हुमायूं के मकबरे में। जो पित्रादुर्रा का प्रथम उपयोग है वो हुमायूं के मकबरे में किया गया। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये था कुजुल कडफिसस ने तांबे के सिक्के चलाए थे, जबकि कुषाण वंश सोने के सिक्कों के लिए विख्यात है। ठीक है, फिर है, मनुष्य की सभ्यता सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य की सभ्यता सीमा साइंस वाले पार्ट में बताया था मैंने, 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, और अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज की।
या यूं कहें कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ना तो इससे कम और ना तो 20 हर्ट्ज से कम वाली को और ना ही 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली को सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से कम वाली को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली को पराश्रव्य कहते हैं। ये भी मैंने बताया था। फिर भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। फिर अब भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कर लिया जाता है। ठीक है। और आर्टिकल पूछा 356 है। फिर नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है सिक्किम राज्य में। फिर साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन सी हैं? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका पूछा जाए तो टोनी मॉरिसन हैं। ठीक है। टोनी मॉरिसन है साहित्य में। और अगर पूछा जाता कि साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो वो मिला था सॉली को। सॉली याद रखना। ठीक है, सॉली। फिर भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो प्लासी के युद्ध से। जो भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था, उस युद्ध को ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है भारत में। फिर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो सितंबर 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल, तो सीधे सीधे पूछा जाता है होम रूल की स्थापना कब हुई? 1916 में। 1916 ईस्वी में हुई। फिर एनी बेसेंट किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो एनी बेसेंट ने की। क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? तो भड़ौच को। मुगल काल के भड़ौच को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था। फिर अम्ल राज्य में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है। इतना याद रखना कि जो सांद्र HCl होता है, सांद्र HCl ज़्यादा खतरनाक होता है नाइट्रिक एसिड से। तो अम्ल राज्य क्या करता है कि धातुओं को अपने स्वयं में विलेय कर लेता है, यानी कि धातुएं उसमें मेल्ट हो जाती हैं अम्लराज में। इतना खतरनाक है। तो इससे याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा खतरनाक है नाइट्रिक एसिड से। तो ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्योंकि 3:1 भी ऑप्शन में मिलेगा, 1:3 भी। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, यहाँ लिख लो HCl और यहाँ पर लिख लो HNO3। तो यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? HCl है। HNO3 अपेक्षाकृत कम है। या ऐसे कर लो, HCl में कितने वर्ड आते हैं? 3 आते हैं ना। HCl में 3 वर्ड आते हैं, तो इसका रेशियो होगा 3 और जो बचा उसका 1। तो जिस तरीके से याद रह जाए वो सही रहेगा। फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था मदर टेरेसा को। ये भारतीय महिला है। फिर तरबूज किस आवृत्त बीजी कुल से संबंध है? तो कुकुरबिटेसी से संबंधित है तरबूज। फिर समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। जो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी नज़दीक है हमारा श्रीलंका। ठीक है। फिर है किसके शासनकाल में दुअस्पा सियस्पा रैंक लाया गया? तो वो है जहांगीर के शासनकाल में। दुअस्पा सियस्पा रैंक लाया गया था जहांगीर के शासनकाल में। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसकी पहली महिला चेयरमैन कौन थी? जयंती पटनायक थी। उसको 1990 ईस्वी में लाया गया था। तो ये हम पार्ट चौथा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद भी पार्ट लाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 5000 GK GS के क्वेश्चंस लाना है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इसको आप एक रिवीजन के तौर पर लेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।